अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम इस वक्त गिनती की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहद नामे की चौथी किताब है, और आज हम इसके 15वें और 16वें बाब का मुताला करेंगे। और हम अभी भी लोगों के सफर में उनके नक्शे पा का दश्त सीना में पीछा कर रहे हैं और उनकी नाकामी के मुकाबले में खुदा की वफादारी को देख रहे हैं जो तमाम सफर में उनसे वफादार रहा। लेकिन उनकी नाकामी नजर आई जब उन्होंने जासूसों को भेजा और जब उन्होंने उन 10 जासूसों पर अंधा एतकाद किया जिन्होंने खुदा की तहकीर की, और वो मिस्र को लौट जाने की खातिर रोने और मिन्नत करने लगे और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं, मगर उनमें अक्सर से खुदा राजी ना हुआ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं 15वें और 16वें बाब के मरकजी मज़ामीन को जानना चाहूँगा। 15वां और 16वां बाब। दरअसल 15वें बाब के बीचों बीच एक रोशनी की किरण नजर आती है और हम देखते हैं कि 10, 11, 12 और 13 और 14 में शिकायत ही शिकायत हैं। सही, मतलब अंधेरा है। बिल्कुल, हर एक कदम पर इंसान ही की बात है। और यहाँ पर हम एक शानदार चीज को देखते हैं और कुछ मुस्बत बातों को देखते हैं। सबसे पहले जिस बात का तस्करा है वो है आजाद मर्जी से की जाने वाली कुर्बानियां, जो कि इस बात की यकीन दहानी है कि अब वो उस मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। और जब तुम दाखिल हो, सही, गोया खुदा बताना चाहता है कुछ भी हो तुम दाखिल हो। दाखिले की तस्दीक थी। दाखिले की तस्दीक। और फिर वो किस तरह जमीन की पहली खुरिश की नजर को लाए। सही। और अगर वो भूल से खुदा के किसी हुक्म को भूल जाएं तो ये गुनाह में शामिल होगा। तो क्या किया जाए? तो फिर उनके साथ क्या किया जाए जो सबत के हुक्म को तोड़ते हैं? और वो अपनी पोशाक के किनारों पर क्या लगाएं? इसकी तकमील 15वें बाब में है। और फिर हम 16वें बाब में फिर से इंसानों की तरफ आते हैं, उस किस्म की तरफ जिसमें रहनुमा आते हैं। अफसोस जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सही। अब मैं 15वें बाब में से कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं पहुंचो और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सुख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का जबिया या रजा की कुर्बानी गुजरानो या अपनी मोइन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर में गाय, बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ। तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो, और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने जबिये के हर बर्रे के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के साथ ईफा के 5वें हिस्से के बराबर जिसमें तिहाई हीन के बराबर तेल मिला हो नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हीन के बराबर मैं देना ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे, वगैरह वगैरह। ये सारा हिस्सा ही कुर्बानी गुजराने से मुतल्लिक है। ये वाज़ेह है कि ये हवाला सोख्तनी कुर्बानी के ताल्लुक से है, सलामती की कुर्बानी के ताल्लुक से है, गुनाह की कुर्बानी के ताल्लुक से है, मैं की नज़र के ताल्लुक से है। ये सब कुछ नज़र किया जाए। बिल्कुल। हम कुर्बानियों की इन सारी इकसाम में क्या देखते हैं? हम मसीह को देखते हैं तो क्या वो मुल्क में दाखिल होंगे? और अगर वो उस मुल्क में दाखिल होंगे तो किस बुनियाद पर दाखिल होंगे? मसीह की मुख्तलिफ सूरतें लिए हुए, भले ही वो उनके लिए बतौर मुतबादिल हो, उनके गुनाहों को उठाने वाला मसीह बतौर कुर्बानी हो, जो मसीह के लिए राहत अंगेज खुशबू है। इन सब कुर्बानियों में मसीह को देखते हैं, लेकिन हम और तरह की कुर्बानियों का तस्करा सुनते हैं जो कि मन्नत या रजा कराना हदिया है। सही। ये वो हैं जो फर्ज नहीं, लेकिन वो ऐसा ये सब खुदा की मोहब्बत में करते हैं, खुदाए अजीम के उस एहसास के बदले में कि वो तमाम सफर उनके साथ रहा था और उन्हें इन सब के साथ महको भी नजर करना है। जी। और ये बहुत बड़ी बात है। गोया वो कहना चाहता है कि ये सब कुछ खुदावंद के आगे पेश हुआ और वो सारी सुख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी की खुशबू खुदावंद के हजूर पहुंची। मैं चाहता हूं कि आप 14वीं आयत पर कुछ कहें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीके से करे। क्या परदेसियों के तरीके
इसराइलियों से मुख्तलिफ थे या वो सब एक जैसे थे? और जो बात हैरानकुन है कि जब वो उस मुल्क में दाखिल होंगे तो वहां परदेसियों के लिए भी जगह होगी। उनके बियाबानी सफर में हम कई बार परदेसियों के मुकाम के ताल्लुक से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो उस मुल्क में आए तो परदेसी लफ्ज का जिक्र कई बार आया। और हम जानते हैं कि मुल्क में दाखिल होते ही गैर कौमों के लिए भी जगह होगी। सही। चूंकि गैर कौमों के लिए भी जगह होगी तो फिर उनके साथ भी उसी बुनियाद पर सलूक किया जाएगा जैसा यहूदियों के साथ जब वो मुल्क में दाखिल होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। खुदा ने उस तक रसाई का एक ही रास्ता बनाया है जो कि यानी कुर्बानी है। मसीह की कुर्बानी। परदेसी आएंगे और उनको खुशामदीद कहा जाएगा, लेकिन उन परदेसियों का तहजीब व तमद्दन अपना है। खुदा को खुश करने का अपना तरीका है। क्या कोई बीच का रास्ता है जिस पर चलकर हम मुश्तरका जवाज की तरफ आ पाएं? बल्कि हर कौम से जो इससे डरता है इस आयत को गलत समझा गया है, और जो रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है, और तमाम राहें एक ही जगह को जाती हैं। सो हमें खुदा तक पहुंचने का वाहिद और इकलौता रास्ता बताइए जिसे खुदा ने तैयार किया। और इस इक्तबास में जब बिद्दत ने जन्म लिया तो उससे पहले ये वाज़ेह है कि जो कुछ परदेसियों ने किया और जो कुछ खुदा के लोगों ने किया उसमें फर्क है। वो एक ही है। वो एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भले ही वो उनमें से हो या फिर परदेसियों में से या फिर वो जहां से भी आए हों, रास्ता एक है और कोई दूसरे वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम सब निजात पा सकते हैं। और ये बात कि उसने हर कौम और कबीले को कबूल किया, ये दुरुस्त है, मगर किस बुनियाद पर? अगर हम करनेलियस की बात करें तो उसे निजात ना मिल पाई, मगर वो तुझसे ऐसी बात कहेगा कि तू निजात पाएगा। वो एक ऐसा शख्स था जो खुदा से डरता था। यही अगर बात है। करनीलियस की हालत खुद को बचाने के काबिल होती तो जरूरी नहीं था कि पतरस को बुलाया जाता कि उसे वो वो दो बातें कहे बातें जिससे कहेगा। वो निजात पाए। जी बिल्कुल, हमारे पास कोई और बुनियाद मौजूद नहीं है। चाहे जितने भी दलाइल दिए जाएं, ये उन लोगों का मसला है जो सवाल पूछने लगते हैं, और उन लोगों का क्या जो दूर हैं और वो जो नजदीक हैं। और जब खुदा किसी के दिल में देखता है कि उसके दिल में उसे ढूंढने की ख्वाहिश और तड़प मौजूद है, तो वो उनकी रहनुमाई करता है, और रास्ता वही है। सही। परदेसी भी काम उसी तरीके से करे जिस तरह तू करता परदेसी। है, लेकिन रास्ता फक्त मसीह की कुर्बानी ही है। बिल्कुल। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ 12वीं आयत में ये हवाला अनजाने में होने वाले गुनाहों के मुतल्लिक है। सो अनजाने में और जानबूझ के किए जाने वाले गुनाहों में क्या फ़र्क है? जी, अनजाने में होने वाले गुनाह वो हैं जो लोगों की सोच में ना हों। कभी कभार लोग कुछ काम बिना सोचे समझे करते हैं। हम यहाँ खूनी की पनाह के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई शख्स भूल चूक से किसी का कत्ल कर दे तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी का कुल्हाड़ा गलती से किसी के सर पर लग जाए और वो मर जाए तो ये हादसाती गुनाह है, गैर शऊरी गुनाह है। फिर एक ऐसा गुनाह है जो लापरवाही से हो गया, जिस पर तवज्जो नहीं हुई, वो भूल गए, ऐसा यहाँ लिखा है। जी। अगर जुमात गैर शऊरी गुनाह करे और खुदा का हुक्म मानने को भूल जाए या किसी शख्स से लाशऊर गुनाह हो जाए, मगर यहाँ पर सोचे समझे गुनाह ऐसे हैं जिसमें इंसान की मर्जी शामिल होती है, सो वो ऐसे गुनाह करते हैं। वो पूरे तौर पर जानते और समझते हैं तो भी वो गुनाह करते हैं, गोया वो खुदा का मुकाबला करते हैं। सही। क्योंकि उनकी अपनी मर्जी बड़े जोर शोर से काम करती है। इसकी वजह गरूर ये है। वो बात है जो 30वीं आयत में लिखी गई। जी, फिर इसके 32वीं। बाद हम 32वीं आयत पर गौर करेंगे। सही। लेकिन जो शख्स बेबाक जी, होकर आयत गुनाह नंबर 30 करे, है। खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदा की अहानत करता है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब शऊरी तौर पर गुनाह करना जो है? शऊरी तौर पर गुनाह करते हैं वो खुदा की हकारत करते हैं। तूने ये कहा, लेकिन मैं ये कहता हूं, मतलब कि जो उनके जी में आएगा वो करेंगे। जी। वो पूरे तौर से वाकिफ हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से खुदा का मुकाबला करते हैं, लेकिन गैर शऊरी तौर पर किए गए गुनाह माफ किए गए। सही। कफारा दिया जाए ताकि कोई खता ना करे, और कफारे हम्म। के बिना ही इसके लिए कुर्बानी है और इसके लिए कफारा है। सही। और एक और खून की पनाह का शहर है जिसे हम बाद में देखेंगे, जिसमें वो भाग जाया करते थे। सही। शऊरी गुनाह नहीं, जो कोई उसे करेगा वो जरूर मार दिया जाएगा। लेकिन शऊर वो गुनाह है जब इंसान इस पर इसरार करता है, तो फिर वो ऐसा सोचता है कि उसकी अपनी मर्जी हर चीज से बालातर है। सही।
क्या इसलिए खुदावन ने सलीब पर उस कौम के लिए कहा था, ऐ बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं? गोया उस कौम का गुनाह गैर शाउरी बना दिया गया हो ताकि वो उन्हें उसमें से निकाल सके, ताकि वो उन्हें माफ कर सके। बिल्कुल, हालांकि वो सब जानते थे। सही शानदार बात यह है कि खुदावन हमारे सब गुनाहों को गैर शाउरी समझता है ताकि माफी मिल सके। सही जानबूझकर गुनाह करने वाला बखूबी वाकिफ है, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया वो तुम्हारे बीच रहा, और इसके बावजूद उन्होंने इसरार किया, खासतौर पर सरदार काहिन और बाकी जिनके मुतालिक हम इमाल के 6 बाब में पढ़ते हैं, कुछ ने यकीन किया पर खुदा माफ करता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने 32वीं आयत से 36वीं आयत तक पढ़ूंगा, जिसमें वो है जिसे सबत को तोड़ना कहते हैं, और फिर उसकी सजा क्या है। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला। वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि क्या करना चाहिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा, ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचा जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया, और वो मर गया। ये गुनाह है जिसे बहुत सारे लोग आम सा गुनाह समझते हैं। सादा सी बात है, सादा सी सबत को बात है। तोड़ा है। वो लकड़ियां जमा कर रहा था, हो सकता है उसे भूख लगी हो। काम काम करना मना था लेकिन उसने किया। वो किया। बाहर निकला कि लकड़ियां जमा करे ताकि खाना पका सके या कुछ और करे, लेकिन वो सब्बत का दिन था। मैं चाहूंगा कि आप सब्बत का खुलासा करें, और खुदावन को उसको कायम रखने से इतना लगाव क्यों था। सबत बहुत ही अहम अहकामात में से था, और खुदावंद हमेशा ही चाहता है कि उसके लोग हर बात में उसके साथ हों, यहां तक कि आराम में भी। मेरा मतलब है, खुदा अपने सारे काम से जिसे वो करता था आराम किया, क्योंकि खुदा को लगाव है, और इसीलिए खुदा ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि वो सबत के दिन को माने और उसमें आराम करें। और अगर किसी ने इसके बरक्स किया जिसका वाज़े हुक्म था, तो मसला हुआ। इसका मतलब ये कि एक शाउरी गुनाह को अंजाम देना था, हालांकि इसके बारे में वाज़े हुक्म दिया गया था। और अगर गुनाह करने वाला कोई यहूदी है, तो वो पहले से इस शरीयत को जानता है कि सबत को पाक माना जाए। अगर वो वाकिफ है तो कोई काम नहीं करने वाला नहीं। मसलन खुदावन ने नए अहदनामे में कहा कि सबत आदमी के लिए है, ना कि आदमी सबत के लिए है। और जब उसने किसी को सबत के दिन शिफा दी, लेकिन वो यहाँ शिफा नहीं दे रहा, न ही किसी को गड्ढे से निकाल रहा है, वो कुछ नहीं कर खुदा रहा। के हुक्म से वो बगावत। लकड़ियां जमा कर रहा था। वो ये काम यहाँ ठहर कर भी कर सकता था, सो वो खुदावंद के कानून से बगावत कर रहा था। सो उसने खुदावंद के कानून की बगावत की, उसने खुदा का मुकाबला किया। और इस सूरत हाल में हैरत अंगेज बात यह है, गुनाह सादा लगता है लेकिन उसकी सजा संजीदा है, क्योंकि हम गुनाह को हमेशा बड़ा या फिर छोटा समझते हैं। मसलन जिनाकारी ज्यादा बड़ा मसला है या कोई और, हालांकि जिनाकारी की माफी हो सकती है। आपने ये देखा है, लेकिन ये बड़ी संजीदा बात है कि इस सादे से गुनाह के लिए किसी को संसार कर देना, क्योंकि ये खुदा है जो गुनाह को जांचता है, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। आदम मिसाल के तौर पर उसने क्या किया, उसने उस दरख्त से खाया था। क्या गुनाह और दुख एक दरख्त का फल खाने से आ सकता है? जी, क्योंकि खुदा देखता है कि किसने अपनी मर्जी से ये गुनाह किया है, जो दुख की वजह है, और उसने भी यही किया। सही। अगर ये सोचे कि सबत खुदा से मुताल्लिक है, खुदा ने आराम किया और इस शख्स ने सबत में काम किया, और आपने कहा कि खुदा ने मसीह की सलीब के जरिए आराम बख्शा, सो आदमी को अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं कि खुदा के आराम को हासिल करे। मसीह ने वो सब कर दिया है जिसकी जरूरत थी, और हमें मसीह के काम के बाइस आराम मिल चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि बादशाही, मेरी निजात पाने में इमाल का कोई अमल दखल नहीं है? इंसानी काविश का इसमें कोई किरदार नहीं, अपनी ही कुवत से कोशिश करने का इसमें कोई किरदार नहीं, इमाल के सबब से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। ये आयत है कि कोई भी इमाल के सबब से ना करे ताकि कोई फख्र ना करे। खुदा के कानून के हिसाब से कौन निजात पा सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि शरीयत जिंदगी और मौत का मामला है जी, और जो कोई इस पर अमल करता है वो जिंदा रहेगा, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। सो ये सोच के आदमी ऐसी बात तक पहुंच सकता है जो खुदा के मयार पर हो, ये एक गलत सोच है। सही। लिहाजा निजात के मामले में आदमी ये किस तरह कर सकता है? और दूसरी बात यह है कि आदमी की निजात के लिए कफारा जरूरी है, सही। और उसे उस दाम को चखने की जरूरत है कि उसके अमाल क्या कर सकते हैं।
لیکن بہت سی وجوہات ہیں اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور خدا جانتا ہے کہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ سو خدا نے آسان کر دیا۔ کیا آپ کو آرام چاہیے؟ خدا ہمیں آرام دے سکتا ہے، اور جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ سو مجھے یہ صحیح۔ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے پاس کمزوری کا حل ہے۔ اور وہ جو راست بازی کی تلاش کرے گا نجات پائے گا، اس نے اس معاملے کا خلاصہ کر دیا۔ اس نے اس کا معاملے کا کیا۔ خلاصہ 37ویں آیت سے لے کر اس باب یعنی 15ویں باب کے آخر تک اسرائیلیوں کے لیے خدا کے احکام کی باتیں، ان کے لباس کو چمڑے سے بنانا اور ان میں نیلا دھاگا پرونا۔ شاید جب کوئی یہ پڑھ کر یہ سوچے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں اس کے کپڑوں، صورت اور رنگ سے کیا لینا دینا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ فرق پڑتا ہے۔ ان الفاظ میں روحانی ہم تعلیم جانتے کیا ہیں ہے؟ کہ کپڑے کردار کی عکاسی کرتے ہیں، اور وہ اس بارے میں کہتا ہے، اور ان جملوں پر غور کریں جو یہاں استعمال ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اسرائیل سے کہہ کے نسل در نسل اپنے پہرنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر جھالر پر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانگے، اور آیت 39 سے یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کرتے ہوئے نہ پھرو جیسا تم کرتے آئے ہو۔ اس کا مطلب ہے انہیں نیچے دیکھنا ہوتا، کیونکہ یہ پہرہنوں کے کناروں پر ہوتے تھے، اور جب وہ اسے دیکھتے تو یاد کرتے کہ ان کا دل آنکھوں کی خواہشوں کی طرف مائل ہے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کس نے تھام رکھا ہے۔ نیلا ڈورا یاد دلاتا ہے کہ ہم آسمانی ہیں، اور جب وہ زمین کے نزدیک ہوں گے تو اپنے مقام کو یاد کریں گے، اسے کسی ایسی چیز سے باندھا جائے جو زمین کے قریب ترین ہو، صحیح۔ کیونکہ جب وہ زمین کو دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ وہ آسمانی ہیں، اور جب انہیں یاد آئے کہ وہ آسمانی ہیں تو انہیں گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو۔ اور میرے خیال میں جب ہماری بات آتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے۔ جب ہم اپنے آسمانی مقام کو یاد کرتے ہیں، نیچے دیکھ کر ہمیں یاد آتا ہے، اور جب ہم اس کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ایک قسم کی لا تعلقی ہے کہ ہمیں یہ معمولی اور دنیاوی چیزیں ہرگز نہیں چاہیے ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سولہویں باب میں ہم بنی کورہ کے متعلق پڑھتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس خداوند کی ہیکل کی خدمت تھی، لیکن انہوں نے ایک اور خدمت کو مانگا، انہوں نے کہانت کو مانگا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کورخ اور اس کی بیٹی نے بغاوت کیوں کی؟ در حقیقت بس یہی لوگ نہیں تھے، بلکہ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، بلکہ داتن اور ابیرام اور ان لوگوں کے 250 سرداروں کو جمع کیا، اور پھر انہی لوگوں کو موسیٰ اور ہارون کے خلاف کھڑا کر لیا، اور یہ خطرناک اور ہیبتناک بہتان تھا۔ اسی لیے خدا نے بہت ہی سخت انداز میں رد عمل ظاہر کیا، اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ کور ایک لاوی تھا جو کہ موسیٰ اور ہارون کا بھائی تھا، لیکن موسیٰ نے 10ویں آیت میں یہ کہا کہ اور تجھے اور تیرے سب بھائی جو کہ بنی لاوی ہیں انہیں اپنے نزدیک آنے دے۔ سو کیا تم اب کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ داتن اور ابیرام روبن کے قبیلے سے تھے، سو انہیں لگا کہ روبن کی جگہ اول ہے، کیونکہ روبن صحیح۔ سب میں سے بڑا ہے، سو موسیٰ اور ہارون۔ سو بنی لاوی میں سے موسیٰ اور ہارون ہی کیوں، جبکہ روبن سب سے بڑا تھا اور روبن ہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس کا باپ احبار میں اپنے باپ کے بستر پر چڑھ گیا۔ بدی کے باعث پیدائش 49 میں اس کے پیلوٹے ہونے کا حق لے لیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اونچے مقام کی خواہش میں وہ اس بات پر مائل ہو گیا کہ اس نے موسیٰ پر ایک عجیب الزام لگایا۔ انہوں نے پاکیزگی کی حقارت کی، یہ سنجیدہ مسئلہ تھا، اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ فقط تم ہی مقدس ہو، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں بناتے ہو؟ صحیح۔ اور یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں تھا۔ جب ہم موسیٰ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور خداوند نے موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کو تباہ کر دے گا اور اس کو ان سے بڑی قوم بنائے گا۔ اس نے انکار کیا،
जबकि मूसा के भाई उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। मूसा ने जवाब ना दिया और मूसा का बर्ताव लोगों के साथ गैर मामूली था, सो यहाँ उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। इसकी वजह उनके मकसद की तकमील थी। सही, गरूर। उनके मकासद थे कि जो खुदा ने मुकाम दिया वो उससे बढ़कर चाहते थे, और उन्हें वो मुकाम कबूल ना था जो खुदावंद ने उन्हें दे दिया था। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक ऐसा बहतान लगाया जिसने वहां तमाम लोगों को तकसीम कर दिया था। सही। सो यूं कह लीजिए कि बज़ाहिर तो इस बगावत का उन्वान गरूर है, बनी कूरा के दिल का गरूर और दातिन और इब्राहिम के दिल का गरूर। जी लेकिन मैंने गौर किया कि दातिन और इब्राहिम ने 12वीं आयत में मिस्र के मुतल्लिक कुछ कहा। जी 13वीं आयत में लिखा है, क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया कि हमको बियाबान में हलाक करे और उस पर भी तुर्रा के तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। वो मिस्र की बात कर रहा है जिसमें दूध और बिल्कुल। शहद बहता है। ये मुकम्मल तौर पर उलट है कि मिस्र सही। को वो मुल्क कहा जाए जहां दूध और शहद बहता है, बजाय उस मुल्क को जो खुदा उन्हें देने को है। देखें, जब भी कोई आदमी अरूज को चाहता है तो वो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाता है, और वो क्या कहते हैं कि तूने हमें बेहतरीन जगह से निकाला, इसलिए नहीं कि हमें बेहतरीन जगह पर लेकर जाए, इसलिए कि सरदार बनाकर हुकूमत जताए। रुतबे की ख्वाहिश हम करते हैं, सही। और तुम लोगों की परवाह नहीं करते, बल्कि तुमने उन्हें बेहतरीन जगह से निकाला ताकि उन पर सरदार बनकर बैठो और गौर करें कि जब लोग गलत सोचते हैं तो सब खराब कर देते हैं। सरदार बनना उन्हीं की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने सारा इल्जाम मूसा पर लगाया। किसने दबाव डाला? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ऐसा किया। जब अंदरूनी मकासद बढ़ जाते हैं तो जहन अंधा हो जाता है, और यही सही। उनके साथ हुआ। क्या ये कोरा की वही बगावत है जिसका तस्करा यहूदा के खत में भी है? मेरा ख्याल है वही है। कोरा की बगावत। और जो माहौल कौर और उसकी बेटी ने पैदा किया, जब उन्होंने 250 लोगों को इकट्ठा किया जिनके हाथ में बखूरदान थे, ये वो बगावत थी जो कौर ने की थी। खुदावंद उनके साथ किस तरह से पेश आया, उन्हें कैसे नहीं, तबाह उनकी किया? सजा बहुत दर्दनाक थी। जमीन ने मुंह खोला और कौर और दांत और अब्रियाम को निगल लिया, और मूसा ने कहा कि अगर वो आम मौत मरे तो वो खुदा की तरफ से नहीं आया। सो उनका इस तरह से मरना इस बात का सबूत था कि मूसा खुदा की तरफ से है। और फिर आसमान से एक आ गई और उन्हें निगल गई जो बाखुरदान लिए हुए थे, जो हारून की जगह लेना चाहते थे। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने काहिन होते हुए छोटी सी गलती की और निजिस आग से नजर गुजरानी, और खुदावंद की आ गई और उन्हें खा गई। यहाँ ये लोग कहानत को छीनना चाहते थे, और 250 लोगों को उस आग ने जला डाला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कानून को तोड़ा। बिल्कुल। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए अब मेहमानों से राय जाने। आज आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि खुदावन ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया ताकि वो सलीब पर इन्हें माफ़ कर सके, इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमने 15वें बाब में ये देखा और पहली बार हमने पढ़ा कि जब वो मुल्क में पहुंचे तो उनके बीच परदेसी का भी हिस्सा है, लेकिन एक शर्त है कि जैसा तू करता है सो वो भी करे, जिसका मतलब है कि खुदा तक पहुंचने का वाहिद जरिया मसीह है, उसके सिवा कोई और नजात नहीं। जिन्हें पैरानों के किनारे पर लगाने का हुक्म खुदावन ने दिया, जो कि नीले रंग की थी, जो कि आसमानी रंग है, सो हम जब भी नीचे की तरफ देखेंगे हमारी सोच आसमानी होगी और हम और ज्यादा हलीम होंगे और हमारी सोच आसमानी होगी। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसान, जी आपका भाई, भी खुदा शुक्रिया। आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमें उससे खबरदार किया गया जो कुछ कोरा और उसके बेटों ने किया, और जो कुछ एबराम और दातन ने किया। उनकी बगावत का काम आदमी के दिल की बदी का एक नमूना है। उस बीमारी का अक्स है जो आदमी के दिल की गहराई में पलती है, जिसे गरूर कहते हैं। गरूर जो कि बगावत करके खुदा के कानून को तोड़ता है। कहानत लावियों के कबीले में थी और कहानत हारून के कुंबे में थी, लेकिन जब खुदा के कानून को आदमी के गरूर के बायस तोड़ा गया तो उन्होंने वो पाने की ख्वाहिश की जो खुदा के फजल से उन्हें नहीं बख्शा। ये बगावत है। हमें खुदा उनकी तरफ से दी गई खिदमत को कबूल करना है, चाहे वो जितनी भी छोटी और सादा ही क्यों ना हो, क्योंकि खुदा ने खिदमतों में फर्क रखा है, नेमतों में फर्क है जो कि खुदा ने हम में से हर एक को दी है। हमें उसे कबूल करना है। जो कुछ हमें खुदा के हाथ से मिलता है और जो हमारे पास है उससे वफादार रहना है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हमें उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तूने दूसरों से नहीं पाई, और जब तूने दूसरों से नहीं पाई तो तू फख्र क्यों करता है कि तूने नहीं पाई? आप जो खुदा की
खिदमत करते हैं अपनी खिदमत को लाएं और अपनी नेमत को लाकर खुदावंद के हाथ पर रखें और कहें कि वो आपकी जिंदगी को पाक रखे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।